नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कुंज की पाठशाला में। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एक विज्ञान का टॉपिक, पर्यावरण का टॉपिक, अम्ल वर्षा, जिसे हम एसिड रेन भी कहते हैं इंग्लिश में। यह इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि इससे संबंधित प्रश्न मैक्सिमम परीक्षाओं में, प्रतियोगी कम परीक्षाओं में पूछे जाते रहते हैं। तो आज इस वीडियो को देख करके आपके सारे डाउट क्लियर हो जाने हैं। तो बस ज़रूरत है इस वीडियो को बिना भगाए पूरा देखें। उससे पहले आपसे निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि जब भी कोई इंपॉर्टेंट वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आइए स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण का मौन खतरा, जी हाँ, इसे हम ऐसा कह सकते हैं। हमें दिखाई नहीं पड़ता अगर हम इग्नोर करें। यह प्रकृति जिसमें हम रह रहे हैं हमें जीवन देती है, लेकिन इंसानी गतिविधियाँ, मानवीय गतिविधियाँ विकास की अंधी दौड़ में कभी कभी इस जीवन को, हमारे जीवन को संकट में डाल देती है। इन्हीं संकटों में से एक है एसिड रेन, अम्ल वर्षा। यह ऐसा पर्यावरणीय संकट है कि जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, जमीन, जल, वायु, पेड़ पौधे, यहाँ तक कि मानव स्वास्थ्य को भी गहराई से प्रभावित कर देता है। जब वायुमंडल में नाइट्रोजन ऑक्साइड ये और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी हानिकारक गैसें अत्यधिक मात्रा में पहुंचती हैं, तो वातावरण में नमी के साथ मिलकर ये खतरनाक जहरीली सल्फ्यूरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल जैसी अम्लीय बूंदें बना लेती हैं। आइए इसे ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। अम्लीय वर्षा को इस ग्राफिक्स के माध्यम से जो आपको दिखाई दे रहा है, तमाम फैक्ट्रियां हैं या चिमनियां हैं, उनके माध्यम से दो जहरीली गैसेस निकलती, NO2 और SO2। ऊपर जाकर के जो बादलों में पानी है, वाष्प है, उसमें घुल जाती हैं और घुल करके दो जहरीली गैसेस बना देती हैं, एक सल्फ्यूरिक अम्ल और एक नाइट्रिक अम्ल। अब वो जब हमारे नीचे पृथ्वी पर आती हैं तो सबसे पहले उनकी मुलाकात पेड़ों से होती है। एसिड रेन से हमारे जो पेड़ हैं वो जल जाते हैं, उनकी पत्तियां जल जाती हैं। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल दिखाएंगे। नदियों में पानी जाता है तो जीव जंतु जो नदियों के अंदर हैं उनका जीवन खतरे में पड़ जाता है। यानी ये जहरीली गैसेस हमारे पानी को कैसे नुकसान पहुंचाती हैं, वीडियो में आगे समझाते हैं। जब वाष्प की बूंदों में नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिल करके हमारा पानी को, यानी जो वर्षा का जल है, उसे अम्ल में यानी तेजाब में, एसिड में कन्वर्ट हो जाती है, और जब वो बारिश होती है तो उसी को ही हम क्या कहेंगे, अम्ल वर्षा कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। अब इस स्लाइड के माध्यम से आपको हम बताना चाहते हैं, ये जो नीचे रंग बिरंगा चित्र दिख रहा है, इसमें आपको पानी की pH वैल्यू, जो विज्ञान से हम उसकी अम्लता या क्षारीयता नापते हैं, उसे हम pH वैल्यू कहते हैं। जो नॉर्मल लेवल है हमारा प्योर वाटर, वो आपको देखने को मिल रहा है, उसका pH वैल्यू लगभग 7 होना चाहिए। ना तो वो क्षारीय है और ना तो वो अम्लीय है। समुद्र का पानी थोड़ा सा क्या हो रहा है, क्षारीय है, यानी बेसिक्स है। और आगे जाएंगे तो इधर ब्लीचिंग पाउडर आपने देखा है, वो बहुत ज़्यादा बेस होता है कपड़ों को साफ करने के लिए। लेकिन जैसे जैसे pH का मान कम होता है, वायुमंडल में इतना ज़्यादा प्रदूषण है कि हमारा जो नॉर्मल रेन वाटर है वो 5.6 से नीचे ही रहता है। रहना तो 7 चाहिए, जो शुद्ध पानी होना चाहिए, लेकिन वायुमंडल में आते ही वो प्रदूषित हो जाता है और उसकी अम्लीयता 5.6 तक सह सकते हैं। लेकिन 5.6 से लेकर के ये 4 से 6 के बीच में जब आ जाता है, फिर से देखें, 4 से 6 के बीच में आ जाता है तो क्या होता है, एसिड रेन कहा जाता है। यानी pH वैल्यू 5.6 से कम, 5.6 से कम जो होगा, एक मिनट,
तो हमारा एसिड रेन कहा जाएगा। बैटरिक एसिड देख रहे हैं, 0 जिसकी पीएच वैल्यू होती है। जो हम नींबू का रस पीते हैं उसकी पीएच वैल्यू 2 और 3 के बीच में रहती है। तो पीएच वैल्यू के ऊपर भी प्रश्न आता है परीक्षाओं में कि एसिड रेन का पीएच वैल्यू कितना है, तो आपको क्या आंसर लगाना है? एसिड रेन हैज पीएच वैल्यू बिलो 5.6। आइए आगे बढ़ते हैं। अम्ल वर्षा के मुख्य कारण क्या हैं? तो सबसे पहला कारण है कारखानों से निकलने वाला ये धुआं। आपने देखा होगा बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, कभी जाइए वहाँ तो देखेंगे कि कारखानों से बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है और उसी में शामिल होता है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। दूसरा, दिन प्रतिदिन हमारे समाज में गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं। ट्रैफिक जहां लगता है, दिल्ली सबसे ज़्यादा प्रदूषण का केंद्र है। आपने देखा होगा कि ऑड इवन फार्मूला लगाया जा रहा है, डीजल पेट्रोल पर रोक लगाई जा रही है, सीएनजी गाड़ियां बढ़ाई जा रही हैं। तो इनसे देख रहे हैं कितना जो धुआं निकलता है, ये धुआं भी मेन प्रदूषण का कारण बनता है। और ये 2 गैसें, जहरीली गैसें यहाँ से निकलती हैं और ऊपर जा करके हमारे पानी को एसिडिक बना देती हैं। दूसरा कारण बिजली संयंत्रों। आपने देखा होगा काल जो नेशनल थर्मल पावर हाउस है, 3-3, 4-4 ट्रेन कोयला लद के जाता है, एक दिन में उसे जला दिया जाता है। और कंबस्शन ऑफ एनीथिंग्स इमिट्स कार्बन, यानी किसी चीज़ का उत्सर्जन, जो कंबस्शन जलाएंगे तो निश्चित रूप से वो जहरीली गैसेस प्रोड्यूस करेगा, जैसा कि आप इनमें देख पा रहे हैं। चौथा कारण है हम लगातार पेड़ों की कटाई करते जा रहे हैं, जो वातावरण को शुद्ध करते हैं। शहरीकरण, असंतुलित औद्योगिकीकरण, सरकार से मान्यता लेकर के, पैसे दे करके या कोई सेटिंग भिड़ा करके बड़े बड़े जंगल काट दिए जा रहे हैं। अर्बनाइजेशन, आपने देखा होगा हाईवेज बनाते वक्त आपके आसपास जिधर से हाईवे गुजरा होगा वहां से लाखों की संख्या में पेड़ों को एक झटके में काट दिया गया। उतना बड़ा पेड़ क्या तैयार कर सकते हैं? शायद आपका उत्तर भी ना में होगा। अम्ल वर्षा के दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं? अगर ये तेजाब जो बरस रही है अगर और अधिक बरसे तो क्या दुष्परिणाम आपको देखने को मिल सकती है? सबसे पहली चीज दुष्परिणाम, मिट्टी की उर्वरता घटती जा रही है। आप देख रहे होंगे, आप अपने खेतों में जब भी कोई बीज डालते हैं, बिना बाहर से जो उर्वरक हैं उनको बिना डाले अच्छी पैदावार नहीं होती, क्योंकि पानी हमारा एसिडिक होता जा रहा है। नदियों, झीलों और तालाबों का जल प्रदूषित होकर के, जल प्रदूषित होकर के जीव जंतुओं का जीवन कठिन बना दे रहा है। ये बहुत बड़ी समस्या है, हमारे इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहा है। दूसरा है हमारी ऐतिहासिक इमारतें। इस पर भी प्रश्न आता है कि अम्ल वर्षा के कारण हमारी ऐतिहासिक इमारतें कौन सी हैं जो ज़्यादा प्रभावित हुई है? तो आपका उत्तर होगा ताजमहल। इमारतें, ऐतिहासिक स्मारक और धातु की वस्तुएं का क्षरण का शिकार होती जा रही हैं। ताजमहल पर अम्ल वर्षा का अंतर स्पष्ट देखा जा सकता है। मानव स्वास्थ्य पर भी इसका असर हो रहा है। अक्सर आप देखते होंगे आपके त्वचा में त्वचा रोग हो रहा है, अस्थमा की बीमारियां हो रही हैं, आँखों में जलन, अक्सर कहीं भीग गए बारिश में तो आँखें आपकी लाल हो जाती हैं। मेरी तो इस बार बहुत बार हुई थी, आँखें जब कहीं बारिश में भीग गए तो मेरी आँखें लाल हो गई थी। मुझे पता चल गया कि इसमें जो एसिडिक रेन हो रही है। तो इसके समाधान के क्या उपाय हो सकते हैं, ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समाधान के जो उपाय हैं, वाहनों में पेट्रोल और डीजल के बजाय सीएनजी और इलेक्ट्रिक ऊर्जा का उपयोग किया जाए। सरकार इस पर पहल कर रही है और आप देख रहे होंगे आपके आसपास सीएनजी के वाहन भी अब आने रहे और ई मोटर्स कार भी का भी चलन बढ़ रहा है। 2030 तक हमारी सरकारों का लक्ष्य है कि अधिक से अधिक हमारी निर्भरता सीएनजी या इलेक्ट्रिक वाहनों पर हो, ताकि प्रदूषण कम से कम हो और जो जहरीली गैसेस हैं उनका एमिशन कम हो और एसिड रेन से बचा जा सके। समाधान और बचाव के क्रम में औद्योगिक और शहरीकरण में संतुलन बनाना पड़ेगा। अनावश्यक पेड़ों की कटाई नहीं करनी पड़ेगी। हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का प्रयोग करना चाहिए। देखते होंगे बड़े बड़े शहरों में आपको बस से जाना पड़ेगा, मेट्रो ट्रेन से जाना पड़ेगा। सरकारें ये काम कर रही हैं कि मेट्रो का ज़्यादा यूज करो, वंदे भारत ट्रेन का यूज करो, अपनी कार लेकर के मत निकलो। तो औद्योगिकीकरण
कहीं करना है जब देखे जंगल काट दिए। ऊर्जा के लिए हमें कौन कौन से स्रोत यूज करने चाहिए? सौर, पवन, जल विद्युत जैसे नवीनीकृत स्रोत कौन से हैं जो अगले दिन फिर से उतना भर, जैसे सूर्य की रोशनी है, उसमें असीम भंडार है ऊर्जा का, चाहे जितनी ऊर्जा लीजिए। सोलर पैनल लगाए हैं, अगले दिन फिर उतनी ऊर्जा मिलेगी। अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। आपने देखा होगा सरकार अभियान चले, माँ के नाम एक पेड़, मैंने भी लगाए हैं कई पेड़, आपने भी लगाया होगा, उम्मीद है। तो एसिड रेन से बचने के लिए हमें वृक्षारोपण अधिक से अधिक करना है। निष्कर्ष पे आते हैं। वाहनों में पेट्रोल और डीजल के बजाय स्वच्छ ईंधन, जो इस वीडियो का सार है, हमें प्रयोग करना चाहिए। इलेक्ट्रिक ऊर्जा का ज़्यादा उपयोग करें। अपने अपने घरों में हर घर सोलर लगाने की प्लानिंग हो रही है, तो कोशिश करें हम निर्भरता कम करें। कारखानों में फिल्टर और स्क्रबर की तकनीक का प्रयोग होना चाहिए ताकि जो धुआं है वो ऊपर फिल्टर होकर के जाए, और ये तकनीक बाध्यकारी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। औद्योगिकीकरण और शहरीकरण में संतुलन बनाएं, ये हमारे वीडियो का निष्कर्ष है। और ऊर्जा के लिए हमें नवीनीकृत स्रोतों का उपयोग बढ़ाना चाहिए अधिक से अधिक, और अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो यहाँ तक देखा। मैं प्रदीप कुमार आपको धन्यवाद देता हूँ, और इस पर आधारित प्रश्नों की सीरीज को भी मैं YouTube शॉर्ट के माध्यम से आप तक पहुँचा दूंगा। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।